जो यहाँ नाच गाना करता है वही बसका गाँव में रहता है। तो दारू पीते हैं, दरवाजा में दूसरे के घर में घुस जाते हैं। नमस्कार, मैं नितेश राय आज गाजीपुर जनपद के बसुका गांव में अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचा हूं। ये कब से मामला चल रहा है यहाँ पे? सर ये मुश्किल से नवरात्र के लगभग नवरात्र से 1 महीना पहले से ये मामला चल रहा है। और ये मामला एक फ़ोटो द्वारा लेकर सर एक बात बताइए आप फ़ेसबुक खोलते हैं तो कितना अश्लीलता फ़ोटो आती है, देखते हैं? जी, जी, बिल्कुल। हीरोइन से लेके अच्छे पता नहीं कहाँ-कहाँ की लोग हैं। उसको खोलिएगा तो ऐसा-ऐसा फ़ोटो आएगा कि देखने का दिल नहीं करेगा कि अरे बाप रे बाप! ये लोग क्या कर रही हैं। और हम नृत्य कला वाली में से एक वो भी बाहर की रहने वाली है। अगर उसको उसका फ़ोटो उसके फ़ोटो को लेकर और प्रधान जी ने मुद्दा बना दिया, वायरल नहीं हुआ। प्रधान जी उस फ़ोटो को लेकर और कुछ हमारे ही मोहल्ले के जो थे, जो रंगदारी और दलाली लेते थे, उन्हीं लोगों ने मुद्दा बना तो दिया। ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी निजता के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। जी, हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, हम सारी नर्तकियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। और जब उन लोगों का मामला ये होने लगा कि ये तो लेडीज़ हैं, ये लेडीज़ हैं, हम लोगों पे हावी हो रही हैं, भाई हम लोग कहीं फरियाद के लिए जा रहे थे, तो हम लोग की सुनवाई हो रही थी। अरे नृत्य कला करती हैं, आज से नहीं करती हैं। जहाँ ये फरियाद जा रहा था, तो होता था कि अरे हमारे यहाँ की बहुत बड़ी कलाकार हैं। ये हमारी माँ से लेके, माँ की बुआ से लेके आज तक का तो ये चैन चल नहीं रहा है। जी, हम जी, लोग जी, नए तो बिल्कुल। हैं नहीं। जी, बिल्कुल, उसमें कई नाम हैं, हम अरे रास्ते में बहुत! सुने तो रेखा मुन्नी रेखा मुनि और तो कमरू बब्बन निसा, मेहरू हैं, निसा, ये सब। कमरुन्निसा से भी आगे की बब्बन थीं। जी। बब्बन थी और हैदरी थीं, उनके घर में बहुत पुराना है, वहीदन थी, ये सब बहुत पुराना है। दर्शकों, एक बात आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो उसमें कमरू निशा थी, वो देखने में शायद उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत उनकी जो आवाज़ थी, वो उस समय लता मंगेशकर की उनकी उनको उपमा दी जाती थी। और एक जो सांकीर्तिक गोत्र कही है, जो बड़े लोग हैं इस क्षेत्र के, उनमें ये होता है कि जब शादी होती है, तो सेहरा दूल्हे का तभी सफल माना जाता है, जब सेहरा इन नृत्यंगनाओं द्वारा गाया जाता है और दूल्हे को समर्पित किया जाता है। क्या ये सही है? जी, सही है। मेन बात ये है कि जब हम जाएँगे, महफ़िल में सेहरा गाएँगे, तभी शुभ माना जाता है। और सेहरा के समय हमारी गाड़ी लेट हो गई, नहीं पहुँचे, तो हमारा पैसा कट जाता है। सेहरा से शुरू होता है सर और निर्गुण और भैरवी से ख़त्म होता है, आज भी। आज हम लोग की पूछ है तभी तो गाँव में हम लोग हैं, नहीं तो हम भी चले जाते धंधा करने के लिए गया। जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे कला की पूछ है। अच्छा ये बताइए आप लोग दुनिया घूम रहे हैं, आज का युग क्या है ये दुनिया जान रहा है। एज वाली हम इतनी एज की होकर और नृत्य कला करें तो हमारे नृत्य का ना वो होता होगा, हमारे शरीर का तो नहीं नुमाइश होता होगा। हमारा नृत्य बिक रहा है तभी तो हम आज भी चल रहे हैं। और रही बात जो कमरुन्निसा हैं, कमरुन्निसा आजमगढ़ की कामेश्वरी बाई के साथ कॉम्पिटिशन की थी। आजमगढ़ गढ़ की कामेश्वरी बाई जो थी, वो बहुत बड़ी कलाकार थी अपने ज़माने में। उनसे भी उन्हीं के टक्कर की कमरुन्निसा भी कलाकार थी। उन्हीं की हम लोग नातिन-पनातिन हैं। तो आप सोचिए, देखिए, एक और जो जो परिवार था, नट समुदाय का, कहा जाए इतिहास में नट समुदाय के रूप से चर्चित था, उसमें भी काफ़ी एक घराना चलता था। कमरू निशा के परिवार से है, मेहरू निशा के परिवार से हैं, और उस परिवार पे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आप देह व्यापार कर रही हैं, आप अश्लीलता फैला रही हैं। लेकिन इनका कहना है कि जब तक हम दूल्हे का सेहरा नहीं गाएंगे तो हमारा पैसा कट जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे दूल्हे की महफिल होगी, वहाँ पे देह व्यापार करना नामुमकिन है। तो फिर आप ये बताइए कि ये प्रधान जी जो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि विगत ये 7 वर्षों से प्रधान हैं, आरोप अभी 5-6 महीने से लग रहा है। क्या कारण है? क्या ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना के पहले था, उस समय आप लोगों के पास जो बांड भरा जाता था, जो नाचने-गाने के लिए, उस समय खुद ग्राहक आते थे और अब आ नहीं रहे हैं, मतलब सोशल कहिए, यूँ कहिए कि फ़ोन से ये डील हो जा रही है, इसके चलते ये परेशान हो गए हैं? जी सर, ऐसा है कि प्रधान जी जो प्रधानी जी कहा रहे हैं, वो प्रधान जी की एक बहन थी गुड़िया, जुलेखा की लड़की थी। उनकी कमाई से वो प्रधान हुए। नर्तकी के कमाई से वो प्रधान हुए। वो गुड़िया मर गई। एक बहन रेहाना है उसको भेज दिए, थोड़ा वो नाच-गाना में कमज़ोर थी, तो वो गया चली गई। जो यहाँ नाच-गाना करता है वही बसुका गाँव में रहता है।
जिसका नाच गाना नहीं रहता है, जिसके पास कला नहीं रहता है, वो बाहर जाके अपना धंधा करता होगा, मगर बसुका में नहीं होता है। तो वो गुड़िया के पैसे से वो हुए, और जब गुड़िया मर गई तो हम लोगों के यहाँ आना जाना, लोगों का कला का प्रदर्शन करना, हम लोग बढ़ंती करने लगे। कुछ हमारे, एक सानिया नाम की लड़की है, उसका फोटो वायरल हुआ है गाने का, लाले लाले होठवा से। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, तो ये रंगदारी और जलनसी के लिए ऐसा हम लोग पे आरोप लगाए हैं प्रधान जी। प्रधान जी ने तो हमें वेश्या बना दिया, वो सायरा बानो ने देह व्यापार बना दिया। जो प्रधान जी की बहू हैं, जो इतना आप अटती बोलती थी, आज वो 4-5 रोज से भगी हैं। ये वेश्याओं के यहाँ का क्राइम नहीं हुआ, क्राइम हुआ है प्रधान जी के यहाँ। जो ये बात कर रही हैं क्राइम की, आप लोगों को बता दें कि अभी कुछ दिन 2 रोज पहले शायद एक विवाहिता की हत्या हो गई है, प्रधान जी के बगल में ही उसका घर है। तो उसी संबंध में ये बात कर रही हैं कि उनके बगल में ही ये हत्या कैसे हो गई, जब क्राइम यहाँ हो रहा है तो हत्या वहाँ नहीं होना चाहिए, हत्या तो यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, जैसे हम आप लोगों को लोगों का बदनाम किया गया है कि बिहार के जी, जी। लोग आते हैं तो ये करते हैं, तो लड़कियों को छेड़ते हैं, तो दारू पीते हैं, दरवाजा में दूसरे के घर में घुस जाते हैं। तो सर, ये रात को हम लोगों के प्रति वो लोग ने कहा है कि रात को होता है, तो रात को तो पढ़ाई होती नहीं है। रात को दिक्कत इन लोगों को जब होने लगी है तो हम लोग 10 से 4 अनुमति मांग लिए, मगर जब नर्तकियों के ऊपर इतना सारा आरोप लगा है सर, तो 14 तारीख को हम एमपी में गए थे प्रोग्राम में। हमें पता चला कि प्रधान जी के बगल में जो अहमद हैं, उनके घर में हसनैन की औरत का दिन दहाड़े मर्डर हो गया। वो कैसे मर्डर हुआ, उसको आप लोग पता करिए। ये तो नर्तकियों क्या होना चाहिए, पठानों में कैसे हो गया? ये एजाज मौलाना के घर के सामने कैसे हो गया? ये मुझे ये भी कहा जा सकता है कि बसुका गाँव में चूँकि बहुत सी जातियाँ हैं, भूमिहार हैं, और बिरादर हैं, यादव है, कुशवाहा हैं, और जितने हरिजन हैं, लेकिन विरोध केवल एक ही समुदाय विशेष, या यूँ कहें कि प्रधान जी के द्वारा ही हो रहा है। सिर्फ प्रधान जी रंगदारी जेलेंसी में ऐसा किए हैं, और प्रधान जी को उस्काने वाले 2-4 ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं। जो मीडिया में बोल रहे हैं, ज्यादा कठमुल्ले जो हैं, वही बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जो पिछले दिनों कोरोना के चलते काफ़ी इन लोगों पे बुरा असर पड़ा था, उसके बाद ऐसी अगर समस्या किसी के सामने हो तो खाने के निश्चित ही लाले पड़ जाएँगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि इस गाँव में बहुत बड़े-बड़े अधिकारी और ये सब होते हुए भी इन लोगों के जो व्यवसाय था या जो इन लोगों के कला था, उस पे असर नहीं पड़ा। लेकिन चंद लोगों ने ऐसा इन लोगों के कला पे आरोप लगाए और ऐसा मुद्दा उछाला कि आज पूरी मीडिया इस पे लगी हुई है। यूँ कहें कि यूट्यूबर ने ऐसा उसको उछाला कि पूरी मीडिया इस पे लगी हुई कि वहाँ मामला क्या है। तो आप क्या कहना चाहिए? आगे आपकी क्या रणनीति है? आपको चूँकि तो लाइसेंस मिल ही गया है और समय भी निर्धारित हो गया है, तो आप क्या चाहेंगी? शासन से क्या आपकी मंशा है? क्या आप सहयोग शासन चाहेंगी? से मेरा यही सहयोग है कि हम लोग अपना 10 से 4 कार्य करें, और इसके आगे हम लोग शासन से बस यही चाहते हैं कि हम लोगों पे जो ये, जैसे हम लोग के अतिथि को रोका जा रहा है, ये मीडिया द्वारा बोला जा रहा है कि चिक्का चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मीडिया द्वारा धमकाया जा रहा है। ऐसे तो हमारे गाँव में कोई बात नहीं है, हम लोग प्रोग्राम किए हैं, मगर ये लोग चाह रहे हैं कि मीडिया द्वारा ही हम लोग अपना कार्य करें। तो मीडिया द्वारा को उससे हम लोगों के अतिथि को रोका जा रहा है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि ये ना हो। अब हम लोग कोरोना से 2 साल मरे हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जो है सर, ये 6 महीना हम लोग को मार दिए, तो हम लोग बस जीना चाहते हैं। सर, इतने लोग गिरे हुए हैं कि अपनी ही बहन-बेटी, अपनी भतीजी को, ये लोग बताइए, हम अगर आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं अलग से सोसाइटी में जी रहे हैं, उनको भी बोला गया है कि फलाने ने अपनी लड़की से धंधा कराती हैं। तो सर, इतने ये लोग गिर गए हैं कि वो किसी महिलाओं को बिटोर कर हम लोग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये सब ये लोग करना बंद कर दें, बस हमें जीने खाने दें, और ऐसा भी हमारी सुनने में आता है कि जब आप लोगों का सट्टा होता है नाचने-गाने के लिए, तो उसमें बांड भरा जाता है, जी, जो सरकारी होता है। अगर आप पैसा पेड नहीं किए तो आपके ऊपर केस भी चलता है। तो हम भी करते हैं। जब बांड भरा जाता है तो धंधे की बात कहाँ से आ गई हाँ, है? तो वो तो प्रधान जी से पूछिए ना। बसुका समिति कलाकार से हम लोग का पेड़ छपा हुआ है, और हम लोग ज़्यादा नहीं हैं, 6-7 घर इधर होंगे और 6-7 घर उधर होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है।
और नृत्य कला में हम लोग जाते आते हैं तो हम लोग का पैसा भरा जाता है। सर हमारे साथ देखिए हारमोनिया वाला है, तबला वादन है, नौकर है, गाड़ी ड्राइवर है। तो एक आदमी के साथ आज के युग में अगर 4-5 परिवार जुड़ा है तो आप समझ लीजिए कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोच सकते हैं कि एक केवल इनके ऊपर आरोप लगाने के चलते लगभग 5-6 परिवारों की रोज़ी-रोटी पे पर भी असर पड़ेगा।